हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे पग विचलन विधि। तो इससे पहले अपनों जो विधि की थी वो थी एक प्रत्यक्ष विधि, और सेकंड कौन सी की थी अपनों ने? कल्पित माध्य विधि। प्रत्यक्ष विधि करने के बाद अपनों ने किया था कल्पित माध्य मानकर। कल्पित माध्य मानकर इसलिए किया था ताकि जो बड़े-बड़े आंकड़े हैं, ठीक है, उनको आसानी से गुणा भाग हो जाए, ठीक है, जल्दी से हो जाए और आसान हो जाए, इसलिए अपनों ने कल्पित माध्य मानकर हल किया था। अब देखो उससे भी बड़े अगर आंकड़े आ जाएँ तो इसको पग विचलन विधि से भी आराम से कर सकते हैं। तो देखिए अभी पग विचलन विधि के अंदर जहां तक कल्पित माध्यम मानकर अपने डी का मान निकाला था, उससे आगे सिर्फ एक स्टेप और बनेगा, वो है यूआई। पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये जो है ये है अपना पग विचलन विधि का सूत्र। देखिए भी ये यूआई कैसे निकलेगा, जब डी में एच का भाग दे देंगे, और एच क्या चीज है? एच है यहाँ पर वर्ग अंतराल। देखो कितने कितने का अंतर है, यहाँ पर 20-20 का अंतर है, तो एच का मान क्या आ गया अपने पास? 20। अब यूआई के अंदर क्या कैसे निकलेगा यूआई? डी में एच का भाग देकर। तो देखो डी कहां पर है? ये वाला जो स्तंभ है, इसके अंदर एच का भाग देना, यानी कि 20 का भाग देना। तो ठीक है, तो -40 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? -2। इसमें देंगे तो -1, इसमें देंगे तो 0, और इसमें देंगे 1, और इसमें देंगे तो कितना आएगा? 2। अब यूआई को किससे गुणा करना पड़ेगा? बारंबारता से, एफ से। तो कितना आएगा? -12 दूना 24, -14, और यहाँ कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 6, और ये कितना आएगा? 20। अब देखो भाई, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? माइनस का 38, और इसको प्लस का 26। तो अपनी ये समीशन सिग्मा जो है एफ आई इंटू यू आई का जो मान आएगा वो कितना आएगा? अभी -38 में से प्लस का 26 चला जाएगा तो -12। अब देखो अभी अपने क्या करना है? सिर्फ मान रखना है। तो ए का मान क्या था अभी? ए का मान था 550, ठीक है, और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान कितना है? -12 बटे सिग्मा एफ आई, यानी कि बारंबारताओं का योग कितना? 50 इंटू एच। एच का मान कितना माना है? 20। जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 550 माइनस। अब देखो 12 दूने 24, 24 में 5 का भाग देना है। अब 550, तो 5 चौका 20 और 5 हटा 40, तो ये कितना आएगा अभी? घटा दो इसको। 550 में से 4.8 जब घटाएंगे तो कितना आएगा अभी? 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 4, ये 5, तो 545.2 जो है 20, ये अपना क्या आ गया अभी? एक्स बार, यानी कि माध्य आ गया। तो इस प्रकार अपने क्या करेंगे? पग विचलन विधि से आराम से माध्य का मान निकाल देंगे। तो माध्य निकालने के लिए 3 विधियां हैं। पहली कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। सेकंड कौन सी है? कल्पित माध्य मानकर विधि। और थर्ड कौन सी है? पग विचलन विधि। तीनों विधियों से किसी भी विधि से अगर माध्य निकालेंगे तो तीनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा, यानी कि समान आएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि कब यूज की जाती है? जब मान छोटे हो, और कल्पित माध्य थोड़े से बड़े मान आ जाए, और ज्यादा बड़े आ जाते हैं तो मान तो कौन सी विधि यूज करेंगे अपने? पग विचलन विधि। थैंक यू।